कहानी एक ऐसे मर्द की है जो औरतों के लिबास में रहता था और बादशाह के महल में औरत बनकर काम करता था। इसने दुनिया को धोखा दिया लेकिन वो अल्लाह को धोखा ना दे सका। फिर एक दिन मौत उसके बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। ये पुराने वक्तों की बात है। मिस्र के शहर में नसू नाम का एक अजीब आदमी रहता था। कुदरत का खेल देखिए कि अल्लाह ने इसे मर्द पैदा किया था, लेकिन इसकी शक्ल और सूरत बिल्कुल औरतों जैसी थी। उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, इसकी आवाज बारीक थी और उसके जिस्मानी नकूश बिल्कुल सिर्फ नाजुक जैसे थे। बजाय इसके कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करता, नसू ने अपनी जिस्मानी बनावट का गलत फायदा उठाया। शैतान ने इसके दिल में वसवसा डाला। इसने सोचा क्यों ना मैं औरतों का लिबास पहन लूं, कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। वो शहर के सबसे बड़े शाही हम्माम यानी रायलबात में काम करने लगा, जहां सिर्फ औरतें आती थीं। वो बहुत अच्छी मालिश करता था और काम में माहिर था, इसलिए शहर की बड़ी बड़ी अमीर ख्वातीन, वुज़रा की बेगमात और यहाँ तक के बादशाह की बेटी भी इसकी दीवानी थी। वो सब यही समझती थीं कि नसू एक बहुत ही नेक और हुनरमंद औरत है, लेकिन हकीकत में वो एक मर्द था। वो वहाँ काम करते हुए कबीरा गुनाह करता, नामहरम औरतों के जिस्म को छूता और उनके सत्तर को देखता। दोस्तों, जरा सोचो ये कितना बड़ा धोखा था। वो कई सालों तक ये गुनाह करता रहा। इसकी जेबें भरती रहे लेकिन इसका ज़मीर मरता रहा। कभी कभी रात के अंधेरे में इसे खौफ आता। वो सोचता अगर मेरा राज खिल गया तो बादशाह मुझे जिंदा जला देगा, लेकिन नफस की ख्वाहिश इंसान को अंधा कर देती है। वो तौबा को टालता रहा कि कल कर लूंगा, बस कुछ दिन और। लेकिन इसे खबर नहीं थी कि इसकी पकड़ का वक्त आ चुका है। फिर एक दिन वो हुआ जिसका डर था। बादशाह की बेटी यानी शहजादी शाही हम्माम में नहाने आई। शहजादी के पास एक बहुत कीमती और नायाब हीरा था जो वो अपनी जान से ज्यादा अजीज रखती थी। गुस्ल के लिए इसने वो हीरा उतार कर एक ऊंची जगह पर रख दिया। जब शहजादी नहाकर फारिग हुई और लिबास पहना तो इसकी नजर इस जगह पर पड़ी। इसके पांव तले से जमीन निकल गई। हीरा वहां नहीं था, वो गायब हो चुका था। बस फिर किया था हम्माम में कोहराम मुझ गया। शहजादी गुस्से से आग बगूला हो गई। इसने चीख कर हुक्म दिया, दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर न जाने पाए। शाही सिपाहियों ने हम्माम को चारों तरफ से घेर लिया। फिर एक ऐसा खौफनाक हुक्म जारी हुआ जिसने नसू की रूह तक को कांपा दिया। हुक्म यह था कि हम्माम में मौजूद हर एक औरत की तलाशी ली जाए और तलाशी भी मुकम्मल हो, यानी कपड़े उतरवा कर चेकिंग की जाए। तलाशी का अमल शुरू हो गया। खादमा एक एक करके औरतों को अलग ले जा रही थी और पर्दे के पीछे उनकी तलाशी ले रही थी। नसू एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। इसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। इसके माथे पर ठंडे पसीने के कतरे चमक रहे थे। वो जानता था कि वो औरत नहीं है और वो ये भी जानता था कि इसका अंजाम कितना खौफनाक होने वाला है। एक औरत तलाशी देकर बाहर आती तो दूसरी अंदर जाती। आहिस्ता आहिस्ता हाल में मौजूद औरतें खत्म होती जा रही थीं और मौत उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो सोच रहा था कि आज मेरा राज फाश हो जाएगा, आज मेरी सालों की इज्जत खाक में मिल जाएगी। लोग मुझ पर थूकेंगे कि ये वो मर्द है जो औरत बनकर रहता था। आखिरकार सबकी तलाशी मुकम्मल हो गई और वहां सिर्फ नसू बाकी रह गया। ये वो लम्हा था जब नसू की उम्मीद दुनिया से टूट गई, और जब उम्मीद टूटती है तो इंसान का ताल्लुक अपने रब से जुड़ता है। नसू ने अपनी आंखें बंद कर लें और दिल की गहराइयों से बगैर जुबान हिलाए एक चीख मारी। इसने अपने रब को पुकारा, आउला, आ मेरे मालिक, मैं मानता हूं मैं बहुत गुनाहगार हूं। मैंने बरसों तुझे नाराज किया, मैंने तेरी हुदूद को तोड़ दिया, मैंने लोगों की आंखों में धूल झोंकी, लेकिन ए मेरे रब तो सब जानता था। ए पर्दे रखने वाले खुदा, आज मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। अगर आज मेरा राज खिल गया तो तेरे इस गुनाहगार बंदे का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। आउला, मैं तुझसे वदा करता हूं, अगर आज तूने मुझे बचा लिया, अगर आज तूने मेरे गुनाह पर पर्दा डाल दिया, तो मैं फिर कभी इस गुनाह के करीब भी नहीं जाऊंगा। मैं सच्ची तौबा करता हूं, तौबा नसू करता हूं, मुझे मुआफ कर दे मेरे मालिक, मेरी लाज रख ले। इसका पूरा वजूद लरज रहा था। उधर खादमा उसके सर पर आ खड़ी हुई और सख्त लहजे में बोली, ए नसू, उठो, अब तुम्हारी बारी है। नसू ने लड़खड़ाते कदमों के साथ मौत की तरफ कदम बढ़ाया। अभी वो अपनी जगह से हिला ही था कि अचानक हम्माम के दूसरे कोने से एक जोरदार चीख सुनाई दी, रुक जाओ, तलाशी रोक दो, हीरा मिल गया, मोती मिल गया है। सब लोग हैरानी से इस तरफ भागे। देखा तो वो कीमती और नायाब मोती पानी की नाली में फंसा हुआ चमक रहा था। दरअसल इसे किसी ने चोरी नहीं किया था, बल्कि नहाते वक्त वो फिसल कर पानी के साथ बह गया था। शहजादी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। इसने फौरन हुक्म दिया, नसू को छोड़ दो, इससे मुआफी मांगो। मैं तो पहले ही जानती थी कि नसू जैसी नेक औरत कभी चोरी नहीं कर सकती।
दोस्तों जरा गौर करो, लोग इसे नेक औरत कह रहे थे, मगर नसू जानता था कि ये नेकी नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है जिसने इसके काले करतूतों पर पर्दा डाल दिया था। नसू वहीं जमीन पर गिर गया। इसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी था और उसका दिल शुक्र के सजदे में झुक गया। अल्लाह ने इसकी सच्ची और खालिस तौबा कबूल कर ली थी। जब नसू घर वापस आया तो वो बदल चुका था। वो पुराना नसू हम्माम में ही मर चुका था। घर आकर इसने सबसे पहले वो तमाम जनाना कपड़े जला दिए और अपने मर्दाना हुलिया को दुरुस्त किया। कुछ दिन बाद शहजादी ने दोबारा पैगाम भेजा कि नसू को बुलाओ, हमें उसकी मालिश की तलब है। मगर नसू ने जवाब दिया, जाकर कह दो वो हाथ टूट गए जो गुनाह करते थे, अब वो शख्स सिर्फ अपने रब की नौकरी करेगा। इसके बाद नसू ने बाकी जिंदगी ऐसी परहेजगारी में गुजारी कि लोग दूर दूर से इससे दुआ करवाने आते थे। ये थी तौबा नसू, यानी ऐसी पक्की तौबा जिसके बाद गुनाह की गुंजाइश न रहे। मेरे दोस्तों, आज हम भी गुनाहों में डूबे हुए हैं, लेकिन याद रखो अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। अगर आज आपका दिल भी बोझल है तो उठें और अपने रब से सच्ची सुलह कर लें। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वाकया पसंद आया तो सुनो, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह लिखकर अपनी हाजिरी लगवाएं। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।